नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सार्थक ऐप से अटेंडेंस के विरोध में उतरे जेपी अस्पताल के डॉक्टर। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों को सार्थक ऐप से हाजिरी दर्ज कराने का आदेश विगत 29 दिसंबर को मध्य प्रदेश शासन ने दिया। इस आदेश के बाद से ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसका विरोध भी शुरू हो गया। इसी कड़ी में जेपी अस्पताल में भी डॉक्टर व अन्य स्टाफ का विरोध देखने को मिला। एक तरफ मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव व जेपी अस्पताल में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर ने स्वास्थ्य आयुक्त को मेल कर ऐप में सुधार करने की बात कही, साथ ही तब तक के लिए इस पर रोक लगाने के लिए कहा। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। मांग न माने जाने की सूरत में आज गुरुवार 12 जनवरी को दोपहर बाद 1 बजे चिकित्सालय परिसर में सामूहिक तौर पर विरोध करने का ऐलान किया है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से मिलेगी आर्थिक गतिविधियों को गति। मध्य प्रदेश देश के कई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन आया है। ग्वालियर से होकर जाने वाले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को उत्तर भारत में प्रवेश करने के लिए मध्य प्रदेश का गेटवे कहा जाता है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए अटल प्रगति पथ बनाया जा रहा है, तो नर्मदा प्रगति पथ विकास की गतिविधियों को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। पथ के दोनों ओर औद्योगिक पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इंदौर भोपाल के बीच 20,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र मेगा इन्वेस्टमेंट जोन प्रस्तावित किया गया है। दीवाना बना देगी मध्य प्रदेश के इन प्राकृतिक जगहों की खूबसूरती। मध्य प्रदेश को भारत का दिल ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ धर्म और संस्कृति से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगर आप मध्य प्रदेश पर्यटन की योजना बना रहे हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर कई खूबसूरत हिल स्टेशन भी मौजूद हैं। यहाँ की खूबसूरती आपके मन को पूरी तरह से मोह लेगी और प्राकृतिक आनंद के साथ शांति की अनुभूति भी देगी। अगर आप भी मध्य प्रदेश के प्राकृतिक वादियाँ, घने जंगल और सुंदर नज़ारे देखना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ खूबसूरत जगहों की जानकारी देते हैं जहां आप घूमने जाने की प्लानिंग बना सकते हैं। इन जगहों पर जाने के बाद आपको अलग ही एहसास होगा। जैविक खाद को लेकर सरकार के दावे हवा हवाई, किसानों तक नहीं पहुंची योजनाएं। जैविक खाद को लेकर सरकार के दावे फेल हो गए, किसानों तक योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। जीवामृत मिट्टी में प्राकृतिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पौधों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह मिट्टी के पीएच मान को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेती में असंतुलित रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की भारी मात्रा में उपयोग करने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है, जो कि पौधों के विकास और खाद्यान्नों की उपज पर सीधा प्रभाव डालता है। इसे सुधारने के लिए भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार जैविक खेती की ओर ध्यान देने के लिए कह रही है। सीएम शिवराज ने कहा, एमपी में विकास का रोड मैप तैयार। इंदौर में 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो चुका है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सीएम बोले, आपके स्वागत में एमपी ने पलक पावड़े बिछाए हैं। अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि मैं विभिन्न देशों के राजदूत, निवेशकों, उद्योग जगत के दिग्गजों, दोस्तों और दुनिया भर के प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं। कमलनाथ ने खोला राज, विधानसभा चुनाव में वो किसे देंगे टिकट, पैसा मांगने वालों से किया सावधान। एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस के टिकट बंटवारे के फॉर्मूले पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। भोपाल में कर्मचारी प्रकोष्ठ के सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए टिकट के फॉर्मूले का खुलासा किया। उन्होंने स्थानीय दावेदार को टिकट दिए जाने पर अपनी सहमति दी। साथ ही कहा, सर्वे के नाम पर पैसे मांगने वाले लोगों से सावधान रहें। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि टिकट के दावेदार स्थानीय हों, यह बहुत बड़ी मांग है। इससे मैं भी सहमत हूं। टिकट के दावेदार वहां के परमानेंट रेजिडेंट हो, चुनाव लड़ने के लिए तबादला लेकर ना आए। स्थानीय राजनीति जरूरी है, मैं इससे सहमत हूं। मैंने विधायकों से कहा कि पहले वह अपना सर्वे खुद करें। गेहूं और चने की फसल में कीटों का प्रकोप, किसान चिंतित।
सीहोर जिले में वर्तमान समय में मौसम में लगातार परिवर्तन होने के कारण गेहूं और चने की फसल में कीटों का प्रकोप अत्यधिक तेजी से फैल रहा है। इससे किसान चिंतित हैं। वैज्ञानिकों को गेहूं में तंबाकू की इल्ली और चने में सुंडी इल्ली का प्रकोप देखने को मिला। कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के ग्रामीण अधिकारियों द्वारा इच्छावर एवं सीहोर विकासखंड के ग्राम मोगरा राम, आमझिर, जहांगीरपुरा, धबोटी, पालखेड़ी, आमराजाजीपुरा, छापरी, जमुनिया, हटे सिंह, भाऊखेड़ी और गोलूखेड़ी में किसानों के खेतों पर फसलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गेहूं की फसल पर तंबाकू की इल्ली और चने की सुंडी इल्ली का प्रकोप देखने को मिला। चना फसल में कटवा इल्ली और चने की सुंडी इल्ली के साथ साथ उकठा, कॉलन रॉट और शुष्क जड़ सड़न रोग का प्रकोप देखा गया। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आवेदन शुरू, 1064 पदों पर होगी भर्ती। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2022-23 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी रखी गई है। राज्य सेवा परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा 2022-23 के लिए प्रारंभिक परीक्षा 21 मई को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड 14 मई तक जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि कुल 427 पदों पर भर्ती होनी है, जबकि राज्य वन सेवा के लिए कुल 15 पदों पर भर्ती होनी है। कमलनाथ ने फिर दोहराया सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर सवालों की बौछार की है। उन्होंने कहा कि निवेश विश्वास से आता है, भाषण से नहीं। युवा हाथों में काम और व्यवसाय चाहता है। इसी के साथ उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पुलिस और कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम करवा रही है। ये बात उन्होंने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 70 साल करने की तैयारी, शासन ने महानिदेशक से मांगा सुझाव। प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में चिकित्सक अब 70 साल तक नौकरी कर सकेंगे। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की तैयारी है। अभी रिटायरमेंट की आयु 62 साल है। इसे लेकर शासन ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्रदेश में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। इसे देखते हुए 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति के बाद 3 साल की पुनर्नियुक्ति का विकल्प दिया गया है। इसके लिए हर जिला अस्पताल में पद भी तय किए गए हैं। लेकिन अब चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरह 60 वर्ष से 65 वर्ष और फिर विकल्प के साथ उसे 70 साल तक करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 4 कर्मचारी निलंबित, 32 की सेवा समाप्त, 108 को नोटिस। मध्य प्रदेश की राजधानी में लापरवाही पर कार्रवाई का दौर जारी है। आए दिन लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में भोपाल के एक सरकारी स्कूल शासकीय कन्या उमावी बेरागढ़ के प्राचार्य ने अपने अधिकार से बाहर जाकर 2 शिक्षकों को स्कूल से कार्यमुक्त कर उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेज दिया है। इस मामले में डीईओ ने प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और इसके नियम और निर्देशों की छायाप्रति मेरे समक्ष उपस्थित होकर तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज के नेतृत्व में सबसे ज्यादा हुआ निवेश, अब तक 69 लाख से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज शुरू हो गई। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हो रही इस समिट से उम्मीद है कि इसमें 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू हो सकता है। दरअसल वर्ष 2007 से ही मध्य प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दुनिया भर के निवेशकों और व्यापार समुदाय के लिए बहुत बड़ा सुअवसर बना है। इस बार भी GIS एक ऐसा मंच है जहां वैश्विक नेता, उद्योगपति और विशेषज्ञ उभरते बाजारों पर अपने विचार साझा करने, निवेश क्षमता का दोहन करने की मंशा से मध्य प्रदेश की सफलता की कहानी का हिस्सा बनने के लिए एक साथ आए हुए हैं। एक्सिस बैंक में सीनियर सिटीजन्स को FD पर मिलेगा 8% ब्याज। प्राइवेट सेक्टर के बड़े लैंडर्स में एक एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरों में इजाफा किया है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार संशोधित दरें 10 जनवरी को प्रभावी हो चुकी हैं। बदलाव के बाद एक्सिस बैंक अब 7 दिनों से 10 सालों की FD पर आम जनता को 3.5% से 7% तक ब्याज दे रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को समान टेन्योर में 3.5% से 7.75% तक ब्याज देगा। आम जनता को अब 2 साल से 30 महीने की FD नी मैक्सिमम ने 7.26% और सीनियर सिटीजन्स को अधिकतम 8.1% ब्याज मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिकों को मिल रही 8% की सुरक्षित रिटर्न पाने का ऑफर। कुछ छोटी बचत योजनाओं में जैसे कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र और फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ गई हैं। अब लोग उच्च दरों पर लॉक इन कर सकते हैं। हालांकि सार्वजनिक भविष्य निधि और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अन्य योजनाओं की दरें क्रमशः 7.1% और 7.6% पर अपरिवर्तित रहीं। फिक्स्ड डिपॉजिट पर लघु बचतों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें बैंक जमाओं की तुलना में अधिक होती हैं, जहां 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर 5.5% से बढ़ाकर 6.6% कर दी गई है। वहीं SBI की 1 साल से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर 5.75% है। 2 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर 5.7% से बढ़ाकर 6.8% कर दी गई है। इसके विपरीत SBI की 1 साल से 2 साल से कम की ब्याज दर 6.75% है।